जो विषय आज मैं बताने जा रहा हूं उसका शीर्षक है ग्रेट कमीशन ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश। वैसे तो सभी आज्ञाएं महत्वपूर्ण होती हैं और अपने आप में बड़ी होती हैं, बड़ा या छोटा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सारी जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो वचन है, वो हमारे लिए ही है। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए और 40 दिन तक चेलों को दिखाई देते रहे और जब स्वर्गारोहण का समय नजदीक आया और जब चेले एकत्रित थे, तब उन्होंने यह महान आदेश दिया। पढ़ेंगे मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 19वां पद, मैथ्यू 28 वर्स 19। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों से? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए, किस लिए? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर लोगों को ईसाई बनाओ, धर्म परिवर्तन करा दो। ऐसा कहा प्रभु यीशु मसीह ने? नहीं, ईसाई बनाने के लिए नहीं कहा। ईसाई तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। याद रखेंगे, नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। ये यूनानी भाषा कहाँ से आ गई? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान जब शासन करना प्रारंभ किया तो उसका शासन पृथ्वी में बहुत स्थानों में था। विश्व विजेता बनने का सपना उसका तो था ही, कहते हैं कि वो भारत तक भी आ पहुंचा था। खैर, सो इजराइल में उसका शासन था, तो वो भाषा वहां भी आ गई, ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा। सो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में मानव बन के आए आपके मेरे लिए सेवा करने के लिए, सर्वोत्तम बलिदान चढ़ाने के लिए, तो उस समय जो यूनानी भाषा थी वो राष्ट्र की भाषा थी, और यहूदी भाषा इब्रानी थी जो उनकी मातृ भाषा थी, मदर टंग था, हिब्रू लैंग्वेज। और जो प्रांतीय भाषा थी वो अरमिक था, अरामी भाषा। सो चेला के बदले जो शब्द यूनानी भाषा में आया है उसे इस प्रकार से कह सकते हैं, मेथेटियो या मेथेतियो, जैसा कह लें आप। और चेला का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो है सीखने वाला। चेला का मतलब क्या होता है? सीखने वाला, वह जो सीखता है। एक छात्र के समान, एक स्टूडेंट के समान। प्रियो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जिंदगी भर सीखना है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, मैं तो यही कहूंगा, उतना ज्यादा आप उपयोगी बनेंगे। आपने सीखना बंद कर दिया तो आप ऐसा समझ सकते हैं आप अपने जीवन के आखिरी स्टेशन में आ गए हैं, और शायद ही आपकी उन्नति हो, क्योंकि आप सीखना बंद कर चुके हैं। किसी भी टेक्निकल फील्ड में देखें, कुछ न कुछ नया आते रहता है, नई नई मशीनें आती रहती है, नया नया ज्ञान, सॉफ्टवेयर, सब कुछ नया होते जा रहा है, सब बदलते जा रहा है। पहले हम लोग जब कंप्यूटर खरीदते थे तो P2, P3, P4 ऐसा, अभी दूसरा हो गया, उसका नाम ही चेंज हो गया। सब बदलते जा रहा है, नया नया आविष्कार हो रहा है। सो अपने आप को नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने की आवश्यकता है, वरना हम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। पर क्या सीखना है, किससे सीखना है, कुछ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ, अर्थात वह जो सीखने वाला हो, जो स्टूडेंट के समान, छात्रा के समान सीख सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि चेलों की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उसके अंदर, चेलों के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में लागू कर सकें। सबसे पहली बात, चेला वो होगा जो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करेगा। वह जो प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करेगा, अनुकरण करेगा, कॉपी नहीं करेगा, नकल नहीं करेगा। नकल करने का मतलब, जैसे ड्रामा में जब जीसस की फिल्म बनती है तो हीरो जो है बिल्कुल उसका मेकअप जीसस के समान रहता है। तो ये वो बाहर से लग सकते हैं जीसस के समान, अंदर से है कि नहीं है वो जानता है और परमेश्वर जानता है। लेकिन जब प्रभु हमें बदलने के लिए संसार में आए तो बाहर से ही नहीं, हमें अंदर से क्या करना चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं। जी हाँ, सो हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है। आजकल हम ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ पर लोग ट्विटर में फॉलो करते हैं, फेसबुक पे, और क्या क्या ढेर सारा आ गया है।
एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा, उसने कितना बेवकूफ़ बनाया दूसरों को। एक सुंदर सी लड़की का चेहरा उसने डाल दिया और ढेर सारे फॉलोअर्स हो गए। बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं था। ये दुनिया धोखे से भरी हुई है, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा। हालेलुया। किसको किसको फॉलो करते हैं आप? पढ़ेंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय 37 से 42 पद, जॉन 1 वर्सेस 37 टू 42। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ संकेत करके कहा था, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को अपने पर उठाकर ले जाता है। जॉन द बैप्टिस्ट के वैसे तो कई चेले थे, लेकिन 2 चेले उस समय ऐसे थे जिसमें से एक का नाम अंद्रियास था, जो शमौन पतरस का भाई था। तो क्या बातचीत होती है, पढ़ेंगे 37 से। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किए। प्रभु यीशु मसीह ने पलट कर पूछा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने कहा कि हम आपका घर देखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, ठीक है, आओ। मैं कई बार सोचता हूँ कि वो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करके जिस स्थान में वो रहता था वहां वो क्यों जाना चाहते थे, मुझे नहीं मालूम। पर मुझे बताने दीजिए, आपका घर बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। कभी कभी किसी का घर इतना गंदा रहता है, सारा सामान अव्यवस्थित रहता है, घर को देख कर लगता है शायद इनके घर चोरी हुई है, क्योंकि सब सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है, एक सामान व्यवस्थित नहीं है। घर में कहीं कोई साफ सफाई नहीं है, पर्दा का रंग ओरिजिनल क्या था वही पता नहीं चल रहा है, कभी साफ सफाई हुई नहीं। ऐसा लगता नहीं कि कोई इंसान यहाँ रहता भी होगा। जो घर साफ रहना चाहिए, हालेलुया, सब कुछ व्यवस्थित रहना चाहिए, सब ठीक रहना चाहिए। जहाँ प्रभु यीशु मसीह थे, आप कल्पना कर सकते हैं वो घर, वो बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, वो घर में सब सामान कैसा होगा। परमेश्वर तो व्यवस्था का परमेश्वर है, सभ्यता और क्रम का परमेश्वर है वो। एक और बड़ी बात, जहाँ परमेश्वर रहेगा वहाँ परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। हालेलुया। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात ये है। तो जब वो गए, आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे। जी, और यह 10वें घंटे के लगभग था। ये करीब 10वें घंटे का समय था। आपको मालूम कितने बजे का समय था? संध्या काल 4 बजे का समय था। ये कितने बजे का समय था? शाम को 4 बजे की बात है। कितना देर रहे होंगे, कितना देर बातचीत किए होंगे। अब शाम हो गई, अब रात आने वाली है। क्यों? जब हम प्रभु के मार्ग में चलेंगे, प्रभु के पीछे अनुकरण करेंगे, उसके साथ रहेंगे, वहीं से शिष्यता जो है, डिसाइपलशिप जो है, वहीं से प्रारंभ होता है और तभी हम प्रभु के चेले कहला सकते हैं। दूसरी बात, चेलों के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए? हमें क्रूस को उठाने की आवश्यकता है। पढ़ेंगे लूका उसका 14 अध्याय का 27 पद, लूक 14 वर्स 27। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वैसे तो बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चल रही थी, प्रभु ने क्या कहा? और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, ऐसा नहीं कहा जो कोई अपना क्रूस ना पहने, सोने का क्रूस, चांदी का, लकड़ी का, ऐसा कहा प्रभु ने। वो तो फैशन है, आप उसको पहनते हैं। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, क्रूस में 2 लकड़ी होती थी, एक ऐसा और एक ऐसा। जो ऐसा रहता था वो इंग्लिश में एक लेटर बनता आई, नॉट आई, काट देता उसको। प्रभु मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरी सिद्धांति, मेरी धारणा नहीं, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं चलूंगा। क्रूस उठाने का मतलब ऐसे तो बहुत ढेर सारा होता है। सारांश में आप अपनी मर्जी से नहीं चलते, आप सहमति जरूर दर्शाते कि हाँ मैं चलूंगा, पर चलेंगे प्रभु के सिद्धांत के अनुसार। वो असली चीज है। यानी कि सच्चाई के लिए दुख उठाने की आवश्यकता है। जिस क्रूस को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, उसी क्रूस पर कीलों से प्रभु यीशु मसीह को ठोक दिया गया। अर्थात दुख उठाने के लिए तैयार रहना है, यही है क्रूस उठाना।
मेरे पास साहब कहा करते थे, पास्टर ये सब देते कि क्रूस उठाने का मतलब फोल्डिंग वाली कुर्सी उठाना नहीं है कि लेके जा रहे हैं, जब थक गए उसको बिछा दिए और बैठ गए। क्रूस ऐसा नहीं है। एक बार हमने उठाना शुरू किया, जिंदगी भर उठाते ही रहेंगे। हालेलुया। सो क्रूस उठाने की आवश्यकता है, ये एक विशेषता होनी चाहिए। तीसरी बात, हमें सब कुछ भूल जाना है। इसका मतलब स्मरण शक्ति कम हो जाएगी या फिर ब्रेन वॉश हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं। हर एक अनुचित बात को भूल जाने की आवश्यकता है। इसको पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लूका उसका 14 अध्याय का 33 पद, लूक 14 वर्स 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जी हाँ, सब कुछ को त्याग देने की आवश्यकता है। सब कुछ का मतलब क्या है? हर एक अवैध काम, गैर कानूनी काम, हर एक अनैतिक संबंध, सब प्रकार का लनपन, ये सब छोड़ना है और सब कुछ त्याग करके प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। कुछ बिजनेस ऐसा रहता है जो ठीक नहीं रहता है, उससे पैसों की कमाई बहुत ज़्यादा होती है, गलत काम करते हैं। कई बार यार दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, एक दोस्त बोलता मेरा तो नौकरी लग गया। अच्छा, पेमेंट कितना है? 15,000। अलग से कुछ झटका पानी है क्या? बोले 5,000 अलग से मिलता। वो मिलता कहाँ से है? झूठ बोलने से मिलता है, गलत काम करने से मिलता है। वहीं पर चेक करने की आवश्यकता है। सब कुछ को त्याग देना है। इंग्लिश में लिखा सब कुछ को भूल जाना है। एक और चीज भूलना है, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, सच्चाई को नहीं जानते थे, हो सकता हम क्रिश्चियन परिवार में ही पैदा हुए होंगे, लेकिन नया जन्म का अनुभव नहीं था, सच्चाई नहीं जानते थे। हम कई प्रकार के अपराध किए, पाप किए, लेकिन प्रभु ने क्षमा कर दिया। इसलिए उन बातों को क्या करना है? भूल जाना है। और उस कहता है मैं पिछली सब बातों को भूल जाता हूँ, निशाने की ओर देखकर दौड़ा चला जाता हूँ। कहते पौलुस बहुत याद आता था कि कैसे स्तिफनुस के वध में वो शामिल था, लेकिन वो कहता मैं सब बातों को भूल जाता हूँ। अपराध बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने क्षमा कर दिया। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके पीठ के पीछे फेंक दूंगा। कोई अपनी पीठ को देख सकता है? कैसे देखेंगे? बगैर ऐना के देख ही नहीं सकते आप। प्रभु देखेगा नहीं, क्योंकि उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। तो सब कुछ भूल जाना है। किसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, उसे भूल जाइए। और यही बात हम लोग ज्यादातर याद करके रखते हैं। अच्छा, वो 10 साल पहले उसने मेरे बेइज्जती किया था। ये हमारा मानवीय स्वभाव है। हमें क्या करना है? इसे भूल जाने की आवश्यकता है। सब कुछ को त्याग देना जो कुछ अनुचित है। चौथी बात, हम तो रिश्तेदारों से घिरे हुए हैं, घर के लोगों से घिरे हुए हैं, मित्रों से घिरे हुए हैं। इन सब से तो प्रेम हमें रखना है, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखना है, इनसे कम प्रेम रखना है। पढ़ेंगे लूका उसका 14 अध्याय का 26 पद। इसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर को प्राथमिकताओं की सूची में सबसे पहला स्थान देना है। लूक 14 वर्स 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जी हाँ, देखिए 10 आज्ञा में एक आज्ञा है तो अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। फिर नए नियम में लिखा है कि अप्रिय जानना है अपने प्राण को। तो इसको हम एक बैलेंस में लेकर आए। माता पिता का आदर तो करना है, उन्हें तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनके सलाह से बढ़कर किसकी सलाह है? परमेश्वर की है। परमेश्वर का वचन है। आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। यदि वो पवित्र शास्त्र के खिलाफ सलाह देते, वचन देते, तो आप मत मानिए, क्योंकि आप उनसे प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। ये है यहाँ पर ये बात। तो प्रियो, से परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं, हमें उनसे ही ज्यादा प्रेम रखना है, लेकिन परिवार की सुधि भी लेना है। ये बात मैं आपको थोड़ी देर के पश्चात आपको बताऊंगा। पांचवी बात याद रखेंगे, जब हमारे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है। पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, या बैटरी वाली गाड़ी तो चार्जिंग करना पड़ता है।
ऐसे ही पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी उनको भी फ्यूल की आवश्यकता थी। गाड़ियां नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए उन्हें पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता थी। और उन्हें उस खुशी से, उस जॉय से जो प्रभु देता था, उनसे भी परिपूर्ण होने की आवश्यकता थी। पढ़ेंगे एक्ट्स 13 वर्स 52, 13 अध्याय प्रेरितों का काम उसका 52 पद। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। जी हाँ, चेले पवित्र आत्मा से और आनंद से परिपूर्ण होते गए। एक ही बार लिखा है ऐसा नहीं है। ये प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय से प्रारंभ हुआ था। पेंतिकुस्त का दिन था। पेंतिकुस्त का मतलब होता है 50वां दिन। और ठीक 50वां दिन था प्रभु यीशु मसीह को जीवित होकर, क्योंकि 40 दिन तक तो जीवित हो जाने के बाद दर्शन देते रहे। फिर जब उनका स्वर्गग्रहण हुआ तो 10 दिन हो चुके थे, उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा 50वां दिन। और बड़ी भीड़ यरूशलेम में आई हुई थी। कम से कम 17 अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए थे। कहते हैं कि करीब सुबह 9 बजे के आसपास का समय था, जब प्रभु के मंदिर जाने का समय होता था। लोग नशा नहीं करते थे क्योंकि मंदिर जाना है। और तब पवित्र आत्मा उतरा, और जैसा पवित्र आत्मा ने उच्चारण दिया, वे नई नई प्रकार की भाषा बोलना शुरू कर दिए। बाइबल में लिखा है कि विश्वासी क्या करेंगे? नई नई प्रकार की भाषा बोलेंगे। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, यदि ये वचन सही है तो बाहर के मिशनरी आकर हिंदी क्यों सीखते हैं? हिंदी ऐसी सिखाते हैं पवित्र आत्मा? आपकी मर्जी से बाइबल का अनुवाद नहीं होगा। जो अनुवाद है वो आपको एक्सेप्ट करना है, आपकी धारणा से नहीं चलेंगे। हम इस वचन के अनुवाद से चलेंगे। हालेलुया। नई नई प्रकार की भाषा बोलना मतलब पवित्र आत्मा से भरकर आप भाषा बोलेंगे जो आपको खुद समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा? जब एक और वरदान काम करेगा, अर्थात अनुवाद करने का वरदान। वो भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा से होगा। यदि अन्य भाषा इतना लंबा है, कल्पना करें, तो इतना लंबा अनुवाद होगा, बोल नहीं सकते। वो तो जैसा पवित्र आत्मा देगा वैसा वैसा अनुवाद होगा। लेकिन जब ये अन्य भाषा बोल रहे थे, चूंकि 17 प्रांतों से लोग आए थे, वो सब कहने लगे, क्या ये सब गलीली नहीं? तो जो भाषा हम लोग जानते हैं उन्हीं भाषाओं में ये प्रभु के काम की चर्चा कैसे कर रहे हैं? वो आश्चर्यचकित हो गए। कई बार हमारी अन्य भाषा, अज्ञात भाषा लोगों के लिए ज्ञात हो सकती है, और कई बार हमारी अज्ञात भाषा उनके लिए भी अज्ञात रहेगी। इसलिए तो अनुवाद की जरूरत है। खैर, चेले एक बार नहीं कई बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। प्रियो, अन्य भाषा एक आउटवर्ड साइन है, एक बाहरी चिन्ह है, लेकिन इनवर्ड साइन भी चाहिए। आंतरिक मनुष्यत्व में भी चिन्ह चाहिए कि आप बदलते जा रहे हैं। और उस कहता है, जहां कहीं पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, वहां पे क्या है? स्वतंत्रता है। और मैं अंश अंश करके प्रभु के स्वभाव में क्या होते जा रहा हूं? बदलता जा रहा हूं। परमेश्वर मुझे चेंज कर रहा है, परमेश्वर मुझे बदल रहा है। सो याद रखेंगे, पवित्र आत्मा से भरना केवल अन्य भाषा नहीं, वो तो है ही, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भी एक परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी बात, वो आनंद से भरते चले गए। क्या उनकी लॉटरी लग गई थी, बोनस मिल गया था, बहुत पैसे मिल गए थे? नहीं, बल्कि उनको तो मारा पीटा जाता था, और सार्वजनिक स्थानों में, लोगों के सामने, मार्केट प्लेस में उनको मारा पीटा जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, और जेलों में डाल दिया जाता था। पर फिर भी वो क्या रहते थे? खुश रहते थे। इसलिए उस आनंद से जो पवित्र आत्मा हमें देता है, हमें भर जाने की आवश्यकता है। वैसे भी जो आनंद है, जॉय है, ये पवित्र आत्मा का एक फल है, पवित्र आत्मा का स्वभाव है, और आप उस आनंद से भर जाते हैं। छठी बात, क्या विशेषता होनी चाहिए चेलों के अंदर? छठी बात जो है, अलगाव का जीवन और पवित्रता का जीवन। जैसे ज्योति और प्रकाश में, अंधियारे और उजाले में कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता, अंधेरा अंधेरा रहेगा, उजाला उजाला रहेगा, वैसे ही हम चूंकि प्रभु के संतान हैं, अलगाव का जीवन जीना है। इन वचनों को पढ़ेंगे तब आप स्पष्ट समझेंगे। प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय उसका 9 पद, एक्ट्स 19 वर्स 9। पौलुस इफिसुस में रहकर बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोग का जीवन बदला, लेकिन बाद में कुछ लोग आकर बहस करने लग गए और प्रभु की मार्ग की लोगों की निंदा करना शुरू कर दिए। तो पौलुस ने क्या किया? 19 का 9। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी,
वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता। चेलों को अलग कर लिया, एक अलगाव का जीवन। हालांकि दुनिया के लोगों के साथ मिलकर उठना बैठना है, काम करना, पढ़ाई करना, रहना है, पर फिर भी लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। हमें अलग होने की आवश्यकता, अलग रहने की आवश्यकता है। हाँ, जब तक हम काम करेंगे, पढ़ेंगे, उनके साथ रहेंगे, पर इतना ज्यादा नहीं कि उनके सिद्धांत हमारे जीवन को बिगाड़ दें। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए पतरस ने कहा था, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 40वां पद है, Acts 2:40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जी हाँ, पतरस ने समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। कौन है टेढ़ी जाति? कोई भी जाति हो सकती है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत को नहीं मानते और परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, गलत बातें सिखाते हैं, उनसे बच कर रहना। उनके सिद्धांत आपके जीवन को बिगाड़ने ना पाए, इसलिए अलगाव का जीवन। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 17 और 18 पद। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 और 18। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जी हाँ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। कौन सी बातें अशुद्ध हैं? सब बातें जो गलत हैं। लोग नशा करते हैं, अशुद्ध वस्तुएं हैं, सब कुछ न छुओ, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ मिलता था, उनके साथ बैठता था, खाना खाता था, फिर भी जीवन कैसा था? निष्कलंक था। सबके साथ उठे बैठे, लेकिन अपना जीवन लोगों से फर्क रखें, प्रभु के मार्ग में चलें। सो मैंने आपको बताया कि पवित्रता और अलगाव का जीवन होना चाहिए। साथ ही बात चेलों के अंदर और क्या होना चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीखना। मैंने कहा चेला का जो शाब्दिक अर्थ है चेलों का, वो है सीखना। सो सीखने की आदत होनी चाहिए। क्या आप सीखना चाहते हैं? किससे सीखें? लिखा है सबसे महान शिक्षक कौन है? परमेश्वर। मेरे एक अलग विषय है संदेश का, गॉड एज ए बेस्ट टीचर। परमेश्वर जो है वो सर्वोत्तम शिक्षक है। मैंने इसको बहुत पहले प्रचार किया था। सो परमेश्वर से सीखे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह से सीखें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं तो मैं अनाथ नहीं छोड़ता, एक और सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, और वो तुम्हें सारी बातें सिखा देगा, अर्थात होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में सिखाएंगे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हम बड़े लोगों से सीखते हैं, यहाँ तक कि बच्चों से भी हम सीख सकते हैं। सो हम किसी से भी सीख सकते हैं। लिखा है यूब की पुस्तक में कि पृथ्वी की सृष्टि पर ध्यान दे, पशु पक्षी पर ध्यान दे, और वो तुझे क्या करेंगे? सिखाएंगे। बिलाम किससे सीखा? आखिरी में गधे से सीखा, उन जानवर से सीखा। वो इंसान के समान बोलने लग गया जानवर। जी हाँ, हम किसी से भी सीख सकते हैं। मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 20 पद, मैथ्यू 28:20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यानी कि कौन सिखाएगा? पास्टर, बाइबल टीचर, प्रोफेट्स, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, ये सब सिखाएंगे। नहीं पास्टर, मैं तो घर में सीख लेता हूँ। आजकल यूट्यूब में सब आता है ना, ये ऑनलाइन भी चल रहा है, तो हम लोग घर में सीख लेते हैं सब। प्रियो, ऐसा नहीं है। हाँ, इस सब का महत्व है, सीखते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर ने हर चर्च में एक पास्टर को दिया ताकि पास्टर से आप ठीक 5-fold मिनिस्ट्री भी है। जो लोग प्रोफेट्स हैं, अपोस्टल हैं, बाइबल टीचर, एवेंजलिस्ट, उनसे भी हम में से हर एक को सीखने की आवश्यकता है। 8वीं विशेष बात, हमें परमेश्वर के साथ एकांत पे समय बिताना सीखना है। परमेश्वर के साथ अकेले रहे ताकि वह आपसे बात कर सके। कुछ एक रेफरेंस पे हम ध्यान देंगे। मरकुस उसका 4वां अध्याय उसका 34 पद, मार्क 4 वर्स
34। देखें यहाँ पे क्या लिखा है। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। जब हम एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, लिखा है वो अपने चेलों को एकांत में सब बातों का अर्थ बता देता था। इस वचन को समझने के लिए एकांत में समय बिताएं। फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, चलते फिरते उठते बैठते आप आवाज़ सुनना शुरू कर देंगे। बाजार में बहुत हल्ला होता है, गाड़ी चलाते समय आपको बहुत सावधानी से चलाना रहता है, पर फिर भी परमेश्वर जो है आपसे बात करना शुरू कर देंगे। मत्ती 5:1 भी पढ़ेंगे। मैथ्यू 5:1। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। जी हाँ, चेले भीड़ के साथ नहीं थे। किसके साथ थे? प्रभु यीशु मसीह के साथ। भीड़ के साथ रहने से बहुत आदर है, क्योंकि लोग बहुत आदर करते हैं। बाप रे, इतना अच्छा पास्टर आ गया है, और आओ भगत बोलते हैं ना, खिलाना पिलाना। देखिए मेरे क्या हालत हो गई। खिलाना पिलाना, विशेष केयर करना। प्रियो, यीशु के साथ रहना। किसके साथ रहना है? यीशु के साथ रहने की आवश्यकता। हाँ, यीशु के साथ रहेंगे तो भीड़ के साथ भी रहेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं चेले यीशु के साथ थे। तो मैंने कहा एकांत में भी हम प्रभु के साथ रह सकते हैं, भले ही भीड़ क्यों ना हो, प्रभु के साथ रहें। मैथ्यू 13:36, 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 36वां पद। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। जब हम परमेश्वर के साथ एकांत पे रहते हैं, हम वचन का अर्थ जानते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करिए, मैं इस वचन को समझना चाहता हूँ। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाइबल से संबंधित ढेर सारी टीकाएं हैं, कमेंट्रीज हैं, अच्छे अच्छे लेखक ने तैयार किया है। उनको पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कई बार जब ऐसा भी समय आता है जब पवित्र आत्मा आपको बताते, आपसे बात करते, किसी किताब में लिखा नहीं रहता है। हालेलुया। वो ऐसी बात रहती कहीं नहीं लिखा है, वो केवल पवित्र आत्मा ही बताएगा। सो अच्छा कि हम बैलेंस बनाकर चलें, लेकिन पवित्र आत्मा के पास ढेर सारी बातें हैं, आपको मुझको सीखने की आवश्यकता है। 9th पॉइंट, जब हम चेले हैं या चेला बनना चाहते हैं तो हमें सारी बातें परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि हम फेल क्यों हुए, इस बात को भी पूछना है। मरकुस उसका 9 अध्याय 28 और 29 पद। मार्क 9:28 and 29। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाए और वो पूछे कि प्रभु हम निकाल क्यों नहीं सके। प्रभु ने उनको बताया, बातचीत किया। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के ढेर सारी बातों को किससे पूछें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं फेल क्यों हुआ। हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं, वो आपसे बात करने के लिए तैयार हैं और सारी कमजोरी को वो आपको बताने के लिए तैयार है। 10वीं बात, चेलों के अंदर कौन सी खास बात होनी चाहिए? लिखा है सबसे 10th पॉइंट, सबसे प्रेम रखने की आवश्यकता है। सबसे प्रेम रखना है, और ये बात बहुत कठिन है, क्योंकि जो हमसे अच्छा व्यवहार करता उनसे तो हम लोग प्रेम रख ही सकते हैं, लेकिन जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, जो हमको नमस्ते भी नहीं करता, हम कैसे रखें प्रेम? ये मानवीय स्वभाव है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा की ओर से हमारे मन के अंदर प्रेम को उंडेला गया है, ताकि सबसे हम प्रेम रख सकें। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत से लिखा कि केवल यहूदियों से लिखा है, क्रिश्चियन शब्द तो आया ही नहीं था डिक्शनरी में। केवल यहूदियों से प्रेम रखा नहीं, सबसे प्रेम रखा। सब का मतलब सारी जातियां, सारे लोग, जो लोग परमेश्वर को मानते थे और नहीं मानते थे, जो अपराधी थे या सभ्य थे, सबसे प्रेम रखा। वही बात परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे प्रेम रखना सीख सकें। पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 35 पद। जॉन 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जी हाँ, जब हम आपस में प्रेम रखेंगे तो कौन जानेंगे? बाकी लोग जानेंगे कि हम किसके चेले हैं? प्रभु यीशु मसीह के।
यदि आप प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों पर ध्यान दें तो किसी का व्यवहार या स्वभाव दूसरे से मेल नहीं खाता था, सब फर्क फर्क थे। यहूदा इस्करियोती सबका जीवन बदला था, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित होने के लिए उन्हें नियुक्त किया था। प्राय शुरू में सब अच्छे रहते हैं, पर धीरे धीरे यदि जय नहीं पाए तो ऐसा लगता है कि डाइवर्ट हो रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं। शमौन एक क्रोधित इंसान था, थोमा संदेह करने वाला था, यहूदा चोरी करना सीख गया था, फिलिपस गुणा भाग में लगा रहता था। ऐसा लगता है एक आध रेफरेंस पढ़ के, ये तो एक एक रेफरेंस की बात है, बाकी स्वभाव कैसा था वो हम नहीं जानते। लेकिन प्रियो, ये सब चेलों को प्रभु ने कहा एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम रखने की आवश्यकता। ये सारे चेले जब पवित्र आत्मा से भर गए, यहूदा को छोड़कर, सब के सब सुधर गए, ठीक हो गए। और कलीसिया के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आया, ऐसा मैं कह सकता हूँ, निर्णायक मोड़ आया और कलीसिया बहुत अच्छी होती चली गई। 11वीं बात, चेलों के अंदर कौन सी विशेष बात होनी चाहिए? सुधि लेना, एक दूसरे की सुधि लेना है। संवेदनाएं आपकी खत्म ना होने पाए दूसरों के प्रति। बाइबल में लिखा है कि माता पिता का आदर करना, इसका मतलब केवल प्रणाम करके चले जाना, गुड मॉर्निंग बोल के चले जाना, फिर रात में आके गुड नाइट बोल के चले गए। नहीं, आप आदर तो कर रहे हो, लेकिन आप उनकी सुधि नहीं ले रहे हो। आप ऐसे कितने लोग वृद्धाश्रम गए हैं, वृद्धाश्रम सेवकाई करने के लिए? मैं चाहता हूँ आप जरूर से जाएं, खास मौके पे जाएं। वहाँ जो वृद्ध लोग हैं, स्त्रियां पुरुष, उनके लिए कुछ लेकर जाएं। और वहाँ जो स्लोगन लिखे रहते हैं, मुहावरे लिखे रहते हैं, वाक्य कविताएं लिखी रहती हैं, जरा उनको पढ़िए। बहुत अच्छा लिखा रहता है, ताकि हम सीख सके, जान सकें कि हमें कैसे अपने माता पिता से व्यवहार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक संदेश हमें दिया, सिखाया। पढ़ेंगे यूहन्ना 19 अध्याय उसका 27वां पद, जॉन 19 वर्स 27। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आप इससे समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने परिवार की सुधि कितना ज्यादा वो लिया करते थे। जोसेफ के बारे में, यूसुफ के बारे में नहीं लिखा, संभवतः यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी, ऐसा विद्वानकार कहते हैं। बाकी मुझे भी नहीं मालूम सच्चाई क्या थी। और माँ के साथ वो था, इसलिए एक चेले को कहता है, अब ये तुम्हारी माँ है, अर्थात तुमको वैसा ही देखभाल करना है जैसा मैं अपने माँ का पालन पोषण करता था। क्या आप परिवार के लोगों का पालन पोषण करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, और जो कुछ चाहिए कि आप उनको देने के लिए तैयार रहते हैं? इतना तो होना चाहिए। पढ़ेंगे उसी का 38 पद भी, 38 वर्स 38। इन बातों के बाद अरमतिया ने के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, गुप्त चेला था। आगे, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लोथ को ले जाऊं, और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी, और वह आकर उसकी लोथ ले गया। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यही भविष्यवाणी थी जो पूरी होने जा रही थी। यूसुफ जो अरमतिया का रहने वाला था, बहुत धनी था, प्रभु यीशु मसीह का गुप्त चेला था। उसने पिलातुस से डेड बॉडी को मांग लिया। पिलातुस ने जब प्रभु यीशु मसीह के डेड बॉडी दिया तो वो चेक करके दिया। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह योगासन कर रहे थे, बेहोशी की स्थिति में चले गए थे और फिर वो होश में आ गए, यानी कि जिंदा हुए ही नहीं। ये लोगों की धारणाएं हैं, गलत गलत धारणाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में खत्म हुए और तीसरे दिन वो जीवित हो गए। खैर, यूसुफ जो है डेड बॉडी मांगने आया था, ताकि वो अपने लिए जो कब्र खुदवाया था गोलगोता पहाड़ के पास, वहीं पर एक कब्र उसने बनवा के रखा था और उस पे वो दफन किया। प्रभु यीशु मसीह के डेड बॉडी से क्या फायदा हो सकता था, बताइए? देखा जाए तो कोई फायदा नहीं, बस जाके दफन करना है। और उसने सुधि तो लिया ना, सुधि लेने की आवश्यकता है। तीसरी बात पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 11वां अध्याय 29 और 30 पद। 11 अध्याय 29 और 30 पद। एक भजकता ने आकर भजवाणी करके कहा कि सारे जगत में एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। तो चेलों ने क्या सोचा? आगे, तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे।
उन्होंने ऐसा ही किया। जी हाँ, ऐसा लिखा है कि चेलों ने आपस में निर्णय लिया, जब अकाल आने वाला है तो हम कुछ एक भाइयों के लिए पैसा जमा करें। जी हाँ, अर्थात सुधि लेना। आप किसी की सहायता कुछ भी देकर सहायता कर सकते हैं, लेकिन संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर आरोप लग जाए कि पैसे देके ईसाई बना रहा है। इसलिए मैं बहुत सचेत रहता हूँ, ये हमारा काम नहीं है। हम लोग कुछ गिफ्ट देकर, पैसा देकर किसी को ईसाई नहीं बनाते। ये तो परमेश्वर हमारे मन के अंदर एक सुधि का विचार डालता है, तो हम उन लोगों की सहायता करते हैं प्रियो। लेकिन ये परमेश्वर का स्वभाव है, इसलिए बहुत बुद्धिमानी के साथ आप सहायता कर सकते हैं। दूसरों की सुधि लेना है। 12वीं बात, 12th पॉइंट, हमें फेलोशिप करने की आवश्यकता है, संगति करने की। संगति किसके साथ करें? परमेश्वर के साथ संगति, और वो जो प्रभु के चेले बन गए हैं उनके साथ संगति करने की आवश्यकता है। पढ़ेंगे एक्ट्स 20:7, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसका 7वां पद। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जी हाँ, सप्ताह के पहले दिन अर्थात कौन सा दिन? सप्ताह का पहले दिन मतलब कौन सा डे, कौन सा वार? रविवार, संडे। तो आखिरी दिन क्या है? आखिरी दिन तो सबत डे है, विश्रामवार है। विश्रामवार रविवार नहीं है, शनिवार है। पहले शनिवार को लोग जमा होते थे, यहूदी लोग तो खैर आज भी जमा होते हैं, उनका सिनेगॉग है। तो हम लोग क्यों शुरू कर दिए सप्ताह के पहले दिन? क्योंकि रविवार को प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए। मान लीजिए आगे चल के कुछ ऐसा कानून आ जाए कि संडे को भी काम करना पड़ेगा और मंडे छुट्टी होगी, तो हम लोग चर्च कब लगाएंगे? मंडे लगाएंगे, क्योंकि हम लोग दिन के मानने वाले नहीं है। हम हर दिन प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर आराधना के योग्य है। अरब कंट्रीज में ऐसा रहता है कि फ्राइडे छुट्टी रहती, फ्राइडे को चर्च सर्विस लगती, वहाँ पर वो आराधना करते हैं। सो कोई भी दिन हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हमारे पास दो कारण है, एक तो प्रभु यीशु से जीवित हुए संडे को, दूसरा ये कि छुट्टी है और इसलिए हम लोग जमा हो सकते हैं। सो प्रभु के लोगों के साथ जमा होना बहुत ज़रूरी है, प्रभु के भवन आना जरूरी है। 13 पॉइंट, 13वीं बात, कौन सी विशेषता रहनी चाहिए चेलों के अंदर? बने रहना है। एक स्टेबल लाइफ, एक स्थिरता का जीवन परमेश्वर चाहता है। पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 31वां पद, जॉन 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, निरंतर चलते रहोगे, आज्ञाकारी रहोगे, तभी तुम सचमुच, लिखा है, मेरे चेले ठहरोगे। अर्थात शिष्यता का जो जीवन है वो एक दिन का नहीं, स्पेशल मीटिंग के टाइम नहीं, ये अनुबंध जीवन काल का है, अनंत काल का है। हालेलुया। 10 साल, 15 साल, 20 साल का जीवन नहीं है, यह अनुबंध जिंदगी भर का है, अनंत काल के लिए है। सो बने रहना बहुत जरूरी है। स्थिरता का जीवन परमेश्वर चाहता है। यदि आपने आज निर्णय लिया, दिन भर चल रहा है और आज से आगे आखिरी श्वास तक प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। एक आखिरी बात, प्रेरितों काम उसका 11 अध्याय उसका 26 पद, और चेले ही मसीही कहलाए। सबसे बड़ी बात, जो डिसाइपल्स थे उनको ही क्रिश्चियन कहा गया। कहाँ? 11:26। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही चेले सबसे पहले एंटियोक ही में मसीही कहलाए। एंटियोक पुराने जमाने में 2 जगह था, पिसदिया का अंताकिया और सीरिया का अंताकिया। तो सीरिया के अंताकिया में चेले मसीही कहलाए। वो स्थान अब टर्की में है, अब वो टर्की में है वो स्थान। खैर, सो क्रिश्चियन उनको कहा गया जिनका नाम बाइबल के आधार पर था? नहीं, क्रिश्चियन उनको कहा गया जो क्या थे? प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। लेकिन धीरे धीरे वो क्वालिटी चली गई, नाम भर हमारा रह गया क्रिश्चियन नेम, लेकिन वो विशेष बात जीवन से चली गई। हम अपने आप को चेक करें कि हम प्रभु के चेले हैं या नहीं।
आइए खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा महान आदेश में कि तुम जाओ, सब जगह प्रचार करो और चेला बनाओ। चेला वो होता है जो सीखना चाहता है। क्या सीखे? प्रभु के वचन से सीखना है। अब तक तो हम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी रहे थे, अपने सिद्धांतों के अनुसार जी रहे थे, पूरी धारणाएं थी। अब वचन के अनुसार सीखना है। जो कुछ परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं, प्रभु के अगुवे जब सिखाते हैं, एल्डर सिखाते हैं, जो बाइबल पर आधारित बातें होती हैं, किसी से भी हम सीख सकते हैं। गलत सिद्धांतों से बचे रहें। पवित्र आत्मा के खिलाफ जो कुछ गलत कहा जाता है उनसे दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, सही बातें सीखें ताकि प्रभु के मार्ग में हम रह सकें, ना भटके और नाश न होने पाए। प्रभु का अनुकरण करना है, प्रेम से भरे रहना है, सब कुछ सीखना है, प्रैक्टिस करना है, जीवन में लागू करना है। केवल ज्ञान की बातें नहीं, व्यवहारिक जीवन में एक परिवर्तन दिखाई दे सके। प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ संगति करना है, परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताना है, परमेश्वर से पूछना है, ये सारी बातें हमारे जीवन में रहने पाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। हम पर दया कीजिए कि हम आपके चेले निरंतर बने रह सकें, आपके वचनों में बने रह सकें। ये कुछ साल का अनुबंध नहीं है, जिंदगी भर का है। आखिरी श्वास तक जो समर्पण हमारा रहा शुरू से, वो आखिरी तक रहने पाए। पहले सा प्रेम हम बराबर उसी स्थिति में रहें, प्रेम में ना गिरें, बने रह सके, कम ना होने पाए। यीशु मसीह आपने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, सो वैसा ना होने पाए हमारे जीवन में। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकतें जो लोगों को लापरवाह बनाती हैं, पहले जैसी स्थिति आत्मिक रीति से नहीं रहती हैं, हर एक ऐसी अंधकार की ताकत यीशु के नाम से हम नाश करते और दूर करते हैं। फिर से रिवाइव करिए, फिर से उस जीवन को उंडेल दीजिए, भरपूरी का जीवन दीजिए, आपके मार्ग में चलते रहें, क्रूस उठाकर, सब कुछ भूल कर, त्याग करके आपके साथ साथ आपके पीछे हम चल सकें। दया कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।